दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की क्लास में मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसको जानने के बाद आप कभी भी इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में, बोलने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोली हूँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 3 डाउट्स बता देती हूँ। पहला, के एन और के कब लिखते हैं, यानी कि किसी में के एन लिखते हैं तो किसी में के लिखते हैं, कैसे जाने। दूसरा डाउट है, कब डबल लेटर लिखे कब सिंगल लेटर लिखे, समझ में नहीं आता। और काफी सारे ऐसे राज है जो अभी मैं नहीं बताऊंगी, बीच में बताऊंगी। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट से कि कब डबल लेटर लिखे जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ पर सिर्फ हम डबल एल, डबल एस या डबल टी की बात नहीं कर रहे, हम जितने भी ए टू जेड डबल लेटर होते हैं उन सबको बताएंगे। तो कैसे जाने, चलिए जान लेते हैं कि इसका क्या सीक्रेट है। सबसे पहला रूल है कि जब शॉर्ट वोवल्स यानी कि जो हमारी मात्राएं होती हैं ए आई ओ यू, अगर इनमें से कोई सी भी शॉर्ट वोवल्स है और उसके बाद आपको एक सिंगल कॉन्सोनेंट दिखे, यानी कि सिर्फ एक कॉन्सोनेंट दिखे, जिसे हम व्यंजन कहते हैं, तो हमेशा जो वर्ड है यानी कि जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। अक्सर डबल लेटर ही लिखे जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं, वोवल्स हो और फिर सिंगल कॉन्सोनेंट हो, कैसे समझे? बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं आपको और आसान तरीके से समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, एक वोवल्स है और एक कॉन्सोनेंट है। जब एक वोवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों साथ में हो तो जो कॉन्सोनेंट होगा ना आपका, वो डबल लिखा जाएगा। यहाँ पर समझ में आया आसान तरीके से? अब इसके कुछ ट्रिक भी बता देती हूँ, यानी कि कुछ एग्जाम्पल समझा देती हूँ जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने ए लिखा, एल लिखा, अब मान लीजिए बॉल लिखा है, उसमें ए है वोवल्स, एल है कॉन्सोनेंट, तो एल क्या हो गया, डबल हो गया। इसको हमेशा याद रखना है। जैसे मिस है तो उसमें आई है और एस है, तो एस क्या हो गया, डबल हो गया। जैसे ई है और टी है, तो ई क्या है, वोवल्स, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो टी क्या हो गया, डबल हो गया। ऐसी मान लीजिए ए है और एस है, तो एस क्या है, कॉन्सोनेंट, और ए क्या है, वोवल्स, तो एस क्या हो गया, डबल हो गया। इसी तरीके से ई वोवल्स है और एल हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसमें भी एल हमारा डबल हो गया। आपको समझ में आया कि कहीं पर भी अगर एक वोवल्स और एक कॉन्सोनेंट साथ में लिखे जा रहे हो तो हमेशा जो कॉन्सोनेंट है वो डबल लिखा जाएगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत दिक्कत होती होगी, लेकिन इसको समझने के बाद आप कभी भी गलत नहीं लिखोगे, गलत नहीं पढ़ोगे। पढ़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन लिखोगे कभी भी गलत नहीं। तो समझ में आया? अब हम रूल नंबर 2 जान लेते हैं, कब सिंगल लेटर लिखे और कब डबल। तो डबल तो बता दिया, लेकिन सिंगल का कैसे समझे? और क्या कुछ ऐसे भी राज हैं जो हमें सिंगल में पता होने चाहिए, नहीं तो हम और भी ज्यादा गलती कर देंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधी वीडियो खतरनाक होती है, क्योंकि काफी सारे रूल्स अगर आपने नहीं देखे और वहां पर वो गलती कर दी तो आप सारा सीखा सिखाया गलत कर देंगे। तो पूरी वीडियो ही देख के ही आप ये रूल्स को समझिएगा। तो चलिए मैं सिंगल वोवल्स का भी बता देती हूँ। सिंगल का क्या रूल्स है मैं आपको बता देती हूँ। अगर कभी भी सिर्फ एक वोवल्स है, जैसे ए है, आई है, ओ है, यू है, अगर ये जल्दी से बोले जा रहे हैं तो हमेशा इसका दूसरा जो कॉन्सोनेंट होगा, वोवल्स के बाद जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल लिखा जाएगा। लेकिन अगर दो वोवल्स एक साथ हैं तो कभी भी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं लिखना है। मान लीजिए दो वोवल्स है और आप एल लिख रहे हैं तो एल को डबल कर रहे, कभी नहीं। हमेशा दो वोवल्स के साथ अगर कॉन्सोनेंट है तो कभी भी डबल नहीं होगा। और दूसरा एक और चीज याद रखना है, अगर वोवल्स को लंबा बोला जा रहा है यानी कि खींच के पढ़ा जा रहा है तो भी इस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं लिखना है, ये आपको याद रखना है। तो आप समझ गए कि अगर एक साथ दो वोवल्स है और फिर कॉन्सोनेंट है तो आपको कभी भी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना है। दूसरा एक और जान लीजिए, जैसे हमने हॉप लिखा तो यहाँ पर पी डबल होगा क्योंकि हॉप जल्दी बोला जा रहा है। लेकिन जैसे बोला जा रहा है बैक, तो ए क्या है, लॉन्ग है, बैक, बैक के नहीं बोलना, क्या बोलना, बैक। तो अगर एक जो हमारा वोवल से वो लंबा बोला जा रहा है तो आपको कभी भी जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल नहीं लिखना है, यानी कि के को डबल नहीं लिखा जाएगा। इसी तरीके से जैसे टाइम, तो इसमें आई को क्या है, लंबा बोला जाएगा, आई, तो इसलिए एम भी डबल नहीं होगा। जैसे नॉट है उसमें भी डबल नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर जो जल्दी बोले जा रहे जैसे हॉप तो उसमें पी डबल हो जाएगा। जैसे रन तो रनिंग लिखा जाएगा। अगर सिर्फ हॉप लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर इसके साथ कुछ जोड़ रहे जैसे आई एन जी जोड़ रहे हैं, ई डी जोड़ रहे हैं, ई आर जोड़ रहे हैं, कुछ भी जोड़ रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ओ के बाद अगर पी है यानी कि वोवल्स के बाद कॉन्सोनेंट है
तो पी डबल होगा, क्योंकि ओ जल्दी बोला जा रहा है और पी हमारा एक कॉन्सोनेंट है। जैसे रन जल्दी बोला जा रहा है तो एन डबल लिखा जा रहा है, सिट जल्दी बोला जा रहा है तो टी डबल लिखा जा रहा है, स्विम जल्दी बोला जा रहा है तो एम जल्दी डबल लिखा जा रहा है। समझ में आया? कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिए, अभी समझा दूंगी, चिंता मत करिए, मैं एक एक को अच्छे से ही समझाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया। एक डाउट और होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर सिर्फ एन लिखना है और कहाँ पर के एन लिखना है। कई बार क्या होता है, कई जगह के एन लिखा जाता है, कई जगह एन लिखा जाता है, और पढ़ने में दोनों को ना ही पढ़ा जाता है। लेकिन समझ में कैसे आए, क्या इसका कोई रूल्स है? वो बिल्कुल है, आपको मैं बहुत आसान तरीके से बता देती हूँ, जिससे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी और आप आसान तरीके से लिख पाएंगे। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पार्ट 2 के लिए जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि और मैं 3 ऐसे डाउट्स वाले आपको रूल्स बताने वाली हूँ पार्ट 2 में। कौन से हैं वो आगे बताऊंगी, पहले आप इसको देख लीजिए। इसकी ट्रिक एक है कि अगर वर्ड की शुरुआत ना साउंड से हो तो पहले तो एन लिखे, यानी कि अगर आप कोई भी वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं और उसको ना से बोला जा रहा है तो आप सबसे पहले एन ही लिखेंगे। अगर स्पेलिंग आपको थोड़ी गलत लग रही है, आपको लग रहा है, मान लीजिए आपने नॉट लिखा, तो नॉट एक तो होता है नहीं वाला, तो वो सही होगा। अगर आपने NOT लिखा तो वो सही होगा। लेकिन अगर सामने वाला कह रहा है कि नहीं भाई ये वाला नॉट नहीं है, दूसरा वाला नॉट है, तो आप KN लिख दीजिए। लेकिन आप अभी भी कंफ्यूज होंगे कि भाई हमें तो कैसे पता चलेगा, ऐसे तो हम ट्राई करते रहेंगे क्या? आप फिर भी कंफ्यूजन तो रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक और तरीका बता देती हूँ, जिससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आपकी कंफ्यूजन खत्म करने का एक ही तरीका है कि KN से शुरू होने वाले सिर्फ 5 वर्ड मीनिंग है। कितनी है? सिर्फ 5 वर्ड मीनिंग है। एक है नो यानी कि जानना, एक है नी यानी कि घुटना, एक है नाइफ यानी कि चाकू, एक है नॉक यानी कि जैसे दरवाजा खटखटाना, और एक है नॉट जो मैंने अभी बताया था, उसमें क्या है, गांठ को बांधना, यानी कि बांधना भी हम कहते हैं ना, नॉट बांधो यानी कि गांठ बांधो। तो ये 5 याद कर लीजिए, फिर आपको कभी डाउट्स होगा ही नहीं। अब आगे जान लेते हैं। डाउट बहुत कॉमन है और बहुत आसान है, मैंने कई वीडियो में ये बताया भी है, लेकिन अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। एस और एस एच में क्या फर्क है? कई बार हम शाह बोलते हैं तो हमें एस भी लिखना होता है, SH भी लिखना होता है, लेकिन हमें कंफ्यूजन रहती है कि कैसे लिखें। हाँ, सी भी लिखते हैं, उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सी का क्या रूल्स है, लेकिन अभी हम पहले इन दो को अच्छे से बता देते हैं। तो इसका फर्क जान लीजिए, कभी गलती होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए वो बता दें। ऐसा याद रखिएगा, कभी भी SH लिखना है तो उसको कैसे समझे। कभी भी SH को स नहीं बोला जाता, श ऐसे कभी नहीं बोलते हैं। हमेशा इसकी आवाज स हो होती है, जैसे श। अब मैं जैसे बोल रही स हो, वो अजीब लग रहा है, लेकिन आपको इन दोनों को एक साथ बोलना है, स स। और अगर आप इससे भी आसान तरीका समझना चाहते हैं तो हल्का सा सा को लंबा बोल दीजिए, तो वो खुद ही शाह बन जाएगा। तो जब भी शाह के बाद हल्का सा हा का आवाज आ रही हो, यानी कि हा की आवाज आ रही हो, तो SH लिखे। आप कहेंगे हम कैसे समझेंगे? थोड़ा सा सुनना पड़ेगा बस। बाकी आपको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एस लिख के देख लीजिए और उसे बोलिए, आपको खुद ही अजीब लिखेगा। जैसे हमने लिखा सीप, तो अगर आप एस लिख देंगे तो सिप हो जाएगा। तो अगर आप उसको गलत लिखते हैं तो वो गलती खुद ही समझ में आ जाएगी। तो ये कुछ स्पेलिंग याद रखिएगा। पढ़ के बता देती हूँ, जैसे सीप, सू, सौप, फिश। देखिए श की आवाज आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट शाह के बाद एस के बारे में बता देती हूँ। कभी भी आपको एस लिखना हो तो उसकी क्या पहचान है? एस हमेशा जल्दी से बोला जाता है, जैसे शन, स्नैक, सिट, सेंड, हमेशा एकदम स्पीड में बोला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम जान लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। अगर आपने अगली वीडियो मिस कर दी ना, तो आप समझ लीजिए कि आपने सबसे बड़ी गलती करी है। अब वो कैसे? देखिए, अगली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाली हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी रूल सोचो। डाउट्स जो WR और W में क्या फर्क है, या V में क्या फर्क है। अगर आपको वाह लिखना है तो हम WR क्यों लिख रहे हैं, हम सिर्फ W क्यों नहीं लिख सकते, जैसे V क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे डाउट्स भी बताने वाले हूँ। M और B और सिर्फ M में क्या फर्क है। जैसे हम बॉम्ब पढ़ते हैं तो एक B भी लिखा जाता है और एक M और B भी लिखा जाता है, उसमें क्या फर्क है। GH, CH को भी कहा पढ़ते हैं, C को भी कहा पढ़ते हैं। तो दोनों में से कौन से का को लिखना है और कब CH लिखना है, का के लिए कब C लिखना है, दुनिया भर के डाउट्स है वो सब नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगे। तो प्लीज जो आपको करना है वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए। कल 10 बजे नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको देख लीजिए।
मैं लिख के दे रही हूँ कि कभी भी ये नहीं कहोगे कि हमें इंग्लिश पढ़ना या लिखना नहीं आता है। मेरा चैनल कम से कम 10 साल पुराना है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश पढ़ाना लिखाना, और आज मेरे ऐसे सभी स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना आती है, और ये मैं अपनी गारंटी से कह रही हूँ। अगर आप मेरी सभी वीडियो देख लेंगे ना आने वाली, तो आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो जाएगी। और ये मैं प्रॉमिस के साथ कह रही हूँ, वादे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव है कि मैं सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो का थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कल रात 10 बजे इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आप कभी भी डाउट्स में नहीं रहेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कोचिंग करनी है, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं।